मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। उनका ये बयान जंगल में आग की तरह फैल चुका है, खासकर जब पाकिस्तान के सियासतदान को इस तरह का बयान देते हैं। पाकिस्तान के अंदर IMF ये क्यों नहीं देखता कि आपका हर प्रोजेक्ट करप्शन से भरा पड़ा है। $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज दुबई में जो है वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खरीदी है। 11 बिलियन तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, जो लंदन आधा खरीद लिया इन्होंने, टोरंटो आधा खरीद लिया। IMF आंखों से अंधा है कि एक ऐसे कंट्री को मुसलसल पैसे दे रहा है जो पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो जो है ना वो इकोनॉमी का है। हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही, कभी डॉलर ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। उसके अलावा भी ये IMF से हमारी जो है डील हुई तो है, $1 अरब आ चुके हुए हैं, लेकिन असल मेन होगा जो अभी नेक्स्ट होनी है ना, उसमें पता चलेगा अभी क्या सूरत होती है। पाकिस्तान तो कह रहा है हम लोग $8 अरब की डील करेंगे, अब डिपेंड करता है वो किस तरह करते हैं, लेकिन अगर वो हमें मिल जाती है तो फिर देखते हैं उससे थोड़ी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकानमी को ठीक करना है तो इंडिया के साथ हालात को बेहतर बनाना चाहिए, अपने जो रिलेशन है वो बेहतर करके उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। अभी हाल ही में हमारे जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने भी जो स्पीच की है, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जी हम मांगते फिर रहे हैं और इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। के ऊपर जो हुक्मरान है ना, उनको तो ना गुर्बत का पता है, ना तकलीफ का पता है। उनको जरा बीमारी आती है वो लंदन चले जाते हैं। जो है ना वो इन्फ्लेशन का है, इतनी महंगाई होगी है ना, गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज दूर हो गई है। मतलब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पहले जो मतलब नॉर्मल बजट में अपना गुजारा कर लेते थे, वो भी नहीं हो पा रहा। जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, पर भारत कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां पे। पाकिस्तान में आटे को लेकर लाले मचे हुए। पाकिस्तान की आम जनता को भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो लीडर है वो सिर्फ अपना जेब भरते हैं और दूसरे देश में निकल जाते हैं। यही रीजन है जो पाकिस्तान के आज हालात है वो काफ़ी बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां पाकिस्तान का मेन मकसद है कि वो IMF से लोन ले सके और दूसरे बहाने से, वहीं दूसरी तरफ भारत का मकसद है कि वो एक मतलब दुनिया की सुपर पावर बन सके। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या कहना है। मेरी नज़र में इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो जो है ना वो इकोनॉमी का है। हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही, कभी डॉलर ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। उसके अलावा भी ये IMF से हमारी जो है डील हुई तो है, $1 अरब आ चुके हुए हैं, लेकिन असल मेन होगा जो अभी नेक्स्ट होनी है ना, उसमें पता चलेगा अभी क्या सूरत होती है। पाकिस्तान तो कह रहा है हम लोग $8 अरब की डील करेंगे, अब डिपेंड करता है वो किस तरह करते हैं, लेकिन अगर वो हमें मिल जाती है तो फिर देखते हैं उससे थोड़ी स्टेबिलिटी हो जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा मेन इशू है वो है इस टाइम जो है ना वो इन्फ्लेशन का है। इतनी महंगाई होगी है ना, गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज दूर हो गई है। मतलब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पहले जो मतलब नॉर्मल बजट में अपना गुजारा कर लेते थे, वो भी नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल हो गया, टफ सिचुएशन हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, अभी हुकूमत आ गई है, देखो शायद कुछ अर्से बाद स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन अभी तक ना जो 2 मंथ में हुकूमत आई है, बैठी है, शायद अभी उनका वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड चल रहा है, तो शायद अभी तक भी वो वाला सीन नहीं है स्टेबिलिटी वाला। लेकिन ये अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर इकोनॉमी की बात करूं मैं तो पाकिस्तान का वफद गया है, सऊदीया का वफद बहुत अच्छा आया पाकिस्तान में। उसके अलावा USA का आया है। अभी आगे ये हमारा ईरान के साथ बहुत अच्छी पाइपलाइन का सुबह हुआ है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आहिस्ता ये इकोनॉमी पे ना थोड़ा स्टेबल हो जाए ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें। असल में मेन इशू है इकोनॉमी का। जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, आम आदमी के हालात भी बेहतर नहीं होंगे, महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद तो हमें अच्छे की रखनी चाहिए। इकोनॉमी की आपने बात की तो हमारे जो लीडर हैं, जैसे पहले मियां नवाज शरीफ हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकानमी को ठीक करना है तो इंडिया के साथ हालात को बेहतर बनाना चाहिए, अपने जो रिलेशन है वो बेहतर करके उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। अभी हाल ही में हमारे जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने भी जो स्पीच की है, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जी हम मांगते फिर रहे हैं और इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको ये इस चीज़ का बिल्कुल वो रियलाइज़ करते हैं कि जी भारत हमसे आगे है और उनकी पॉलिसीज़ भी हमसे बेहतर है। तो फिर ये हुकूमत में भी रहते हैं, नवाज शरीफ भी हुकूमत में रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में रहे हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ जो है वो क्यों नहीं वो सीखते क्यों नहीं कि भारत से वो सीख लें कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकानमी को बेहतर किया है, ये भी वही पॉलिसी अडॉप्ट करके अपने मुल्क को भी बेहतर बना सकते हैं, उनसे सीख तो सकते हैं कुछ। तो ये सिर्फ बातें ही क्यों करते हैं, तारीफें क्यों करते हैं, उनके जो काम किए गए उन पर अमल क्यों नहीं होता है। सर देखो इधर ना इशू आई थिंक सो पुलिस का भी है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जितने भी ये लीडर्स हैं, इन्होंने पहली बात तो ये पुलिस दी नहीं है। अगर कोई दी है तो उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। मतलब अगर कभी कोई अच्छी चीज़ चली है ना तो उसको ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तरह से एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। अब इंडिया में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है। आप देखो ना, उनकी चलो ठीक है, जबकि हम लोग ये पार्टीशन हुई है उसके बाद इंडिया में बहुत स्टेबिलिटी रही है। अभी उनकी मतलब हुकूमत उनकी जो है वो 5 साल से पहले नहीं गई, यानी कि जितने भी उसका टेन्योर है अपना टेन्योर उसने पूरा किया, उसके बाद इलेक्शन हुए तो नई गवर्नमेंट बनी है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखो ना, इस दफा उनका मतलब 2 टाइम जो है वो मोदी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, अब 3rd टाइम है उसका। एक स्टेबिलिटी आई, उन्होंने उनको टाइम दिया, उसके बाद उसने फिर उनको डिलीवर करके दिया। इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज होती हैं। हुकूमत ए की आए, मिस्टर बी की आए, मिस्टर सी की आए, पॉलिसीज उनकी चलती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया। पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा।
देखिए हम ये मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान उस रेस में पीछे है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि इस बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हमें इंडिया आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, अब इससे आगे निकलना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अब आप देखें हम पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ये सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे कान पक चुके हैं भी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। लेकिन अब आप ये देखें डिफॉल्ट हुए मुल्कों के हालात ऐसे नहीं होते। श्रीलंका जब डिफॉल्ट हुआ था पूरी दुनिया को पता चला था कि श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है। आप इस मार्केट में देखें जिस तरह खाबों का रश है, यहाँ पे लोग धड़ाधड़ खाबे उड़ा रहे हैं। आपको लगता है डिफॉल्ट मुल्क किस तरह के होते हैं? देखें डिफॉल्ट मुल्क हो या ना हो, लोगों ने तो खाना खाना है। लोग चाहे सस्ता खाना खाएं, महंगा खाना खाएं, दरमियाना खाना खाएं, लोगों ने तो खाना खाना है। वो ये बात नहीं है। बात ये है कि आपका मुल्क जो है इस टाइम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत जो है वो इस टाइम मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। आपने शायद देखा होगा कि रिसेंटली इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, कोई इसका इख्तियार है? नहीं है। अब ये हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, इसके पीछे जो हैंडलर्स हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो मुल्क का भला नहीं होगा। आप आपस में लड़ते रहें, जो मर्जी करते रहें। देखिए यू हैव टू हैव अ स्टेट पॉलिसी। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं रिसेंटली ISPR की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। मुझे नामो निशान नजर आ रहा है एक स्पेसिफिक सियासी जमात का, जो कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं ये नहीं कहता कि वो जमात ठीक है, लेकिन देखिए जो सरबरा होता है ना वो मुल्क का बड़ा होता है। जैसे आर्मी चीफ है वो मुल्क के बड़े हैं, हम सारे उनके बच्चे हैं। उनको चाहिए कि हमें ना मुत्तहिद करें, ना कि हमें डिवाइड करें या हमें आपस में लड़ाएं। देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट होती है, ये एक हकीकत है। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट है, CIA रन इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे, वो वहाँ पे ट्रंप को जीतने नहीं दे रहे। लेकिन बात ये है कि देखें बेटर सेंस शुड प्रिवेल, बेटर सेंस शुड प्रिवेल, यानी कि आपको आपके मुल्क का सोचना चाहिए। 75 ईयर्स हो गए हैं, इंडिया बाद में आज़ाद हुआ, चाइना आज़ाद हुआ, सिंगापुर आज़ाद हुआ, मलेशिया आज़ाद हुआ, ये सब आगे निकल गए हैं, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। देखिए मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि ये तमाम ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल गए, इनकी इकॉनमी, इनका GDP पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हमारे सियासतदानों की इस तरह बयानबाजी से भी तो कुछ नहीं होने वाला ना। जो भी अपनी सियासत चमकाना चाहता है, सियासत में आने से पहले इलेक्शन के दिनों में वो इंडिया के गीत गाना शुरू कर देता है, इंडिया के बारे से बयानबाजी शुरू कर देता है ताकि उनकी स्टेटमेंट वायरल हो। आपको पता है इंडिया के बारे में जो बयान देता है सियासतदान, उसकी वो स्टेटमेंट वायरल हो जाती है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान ने भी वही किया और उनकी स्टेटमेंट भी वायरल होगी। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट दे देना काफ़ी है? हमारे मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे जब यहाँ पर काम किया जाएगा मुख्तलिफ सेक्टर्स में, साइंस के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, IT के सेक्टर में। तो मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों का बयानबाजी छोड़कर मुख्तलिफ सेक्टर्स पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो आर्गूमेंट का जो पहला हिस्सा है मैं उससे एग्री नहीं करता। आपने कहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं इंडिया का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये हालांकि उल्टा है। इंडिया के पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं। हमारे अपने ही इतने मसले हैं कि हम इंडिया को क्या अपने मसलों में शामिल करें। बात ये है कि फिर आप कह रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि ज़रा जिम्मेदाराना बयान दें और इस तरह से। देखें बात ये है कि यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट्स। फैक्ट्स ये हैं कि आपके मुल्क में जो